दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल की फिर न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। केजरीवाल ख्वाब देख रहे थे उनके हस्बैंड आकर के तिरंगा फहराएंगे, नहीं तो मुझे फहराने को मिल जाएगा। दोनों को नहीं मिलेगा तिरंगा फहराने को, दोनों को नहीं मिलेगा। और आपको बताना है, न ख्वाब मिलेगा, खौफ जरूर मिलेगा। वो खौफ क्या हुआ है सुनिए। 20 तारीख डेट बढ़ा दी गई है, 20 अगस्त तक सीबीआई के उसमें न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट से ऑलरेडी जो है सितंबर तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ 12 अगस्त को इनकी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी उसमें निश्चित तौर पर कोर्ट जो है उसको संज्ञान में लेगा, उस पर विचार करेगा और कुछ करेगा। केजरीवाल की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ सीबीआई ने जो की उसमें ये अभियुक्त हैं, तमाम इनके मामले, तमाम सबूत आप आदमी पार्टी के हैं। इनको सलाखों से कोई भी अब बाहर नहीं निकाल सकता, ये सलाखों में ही रहेंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनकी मोहतरमा पत्नी जी अभी फरमा रही थी कि जन्माष्टमी को पैदा हुए थे, रात को 12 बजे करेक्ट टाइम जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, अंधेरा छटा था, काली घटा थी और वो प्रकट हुए थे। कौन? वो भगवान कृष्ण हुए थे द्वापर में। वो भगवान कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। भगवान कृष्ण ये नहीं जानते थे शराब बिकवाने में, दलाली करने में, रिश्वत कराने पे। उन्होंने इसी में युद्ध लड़ा था जहाँ की रहने वाली है। वो बात अलग थी, वो महाभारत थी। ये महाभारत नहीं है, ये शराबियों के तबेले के लतियाव है जो पूरा दिल्ली बर्बाद कर दिया। कृष्ण के समय द्वारका में गंगा बन गई थी। द्वारका इतना बना था कि पूछे नहीं। एक वहाँ पे हर जगह एक डिसिप्लिन था, एक कृष्ण का राज कहा जाता है। और आप समझ लीजिए वो स्वाभिमान पे लड़ गए थे, छोड़ के चले गए थे पांडव पांचों छोड़, और ये सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। और कोर्ट ने इनके लिए कहा क्या है देख लीजिए आप। दिल्ली आबकारी नीति के सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। आप नेता को तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। ये देखिए इनकी क्या पोजीशन है, ये केजरीवाल जी और ये आप समझ लीजिए। केजरीवाल जी का इतनी जबरदस्त पकड़ है, हर ठेके में अगर आप चले जाएंगे केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल दे, लोग लड़ जाएंगे। जो बाहर निकलेगा केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ पे? ठेके में। कौन से ठेके में? कच्ची वाले ठेके में, जो मांग रहे हैं एक दूसरे। देखिए ये इनका सिंबल हो गया है। टोटल दलित कह रहा है ये झाड़ू चुनाव चिन्ह हटा लो, मैं इसी से इमोशनली ब्लैकमेल हुआ, वोट दे देता था। इन्हीं ने वाल्मीकि जाति के उससे कप बर्तन धुलवा लिए थे। बर्तन शीश महल में कोई भी दलित चाय पी करके कप धोना पड़ता। और आपको बता रहे हैं इनके इतने अच्छे विधायक जिसने तन मन धन लगा दिया, एकमात्र दलित राजकुमार आनंद, उसको भी इन्होंने निकाल दिया, बेइज्जत कर रहे थे, वो बेचारा चला गया। ये केजरीवाल जी का। और राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके साथ कितनी शराफत की सीबीआई ने। अभी जून में तिहाड़ में पूछने गए तो फिर ये इंग्लिश में बोलने लगे, तो वो बड़ा ताजुब मान गए सीबीआई वाले। फिर इनको दूसरे दिन इनको ले गए कोर्ट में, कहा गया भाई इनसे यहाँ कोर्ट रूम में इनसे आप पूछताछ करिए। कोर्ट ने भी समझ गई। 3 दिन की इनको तिहाड़ वो दी गई, हालांकि मांगी 7 दिन की गई थी कस्टडी रिमांड में। उसके बाद आप समझ लें तब भी सीबीआई ने इनसे मरम्मत की, इनको राहत दी और इनको बाकायदे ये जेल में थे। इनका स्थायी ठिकाना कोई ताजुब की बात नहीं है कि इनको आधार कार्ड में अपना पता कुछ दिनों बाद लिखाना ही पड़े। क्या? तिहाड़ जेल। अब देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था अभी सोमवार को, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है। मतलब बहुत स्पष्ट था, जो गिरफ्तारी हुई वैध है, टोटली वैध है, टोटली वैध है। अब ये उम्मीद कर रहे थे शायद इस वाले में इनको मिल जाए तो 15 अगस्त को जाके झंडा फहराया है, तो नहीं मिलने की संभावना। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सीएम केजरीवाल की दी गई जमानत को रद्द करने की अपनी याचिका पर विचार करने के लिए एक छोटी स्थगन की मांग की है। ये उस समय की थी। अब आपको बता रहे हैं इनका क्या पोजीशन है। लोअर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाते हैं और सब जगह से इनको और इनके जो दोस्त हैं सिसोदिया, जो शराब रिश्वत मामले में है, ये लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी इंटीम बेल मिली थी, परंतु अब जो चार्जशीट फाइल हो गई तो अब कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप के पक्के प्रमाण मिल गए। अब देखिए ईडी में भी चल रहा, सीबीआई में चल रहा, अभी सितंबर तक तो ये न्यायिक हिरासत में रहेंगे ही। तब तक जन्माष्टमी भी बीत जाएगा, 15 अगस्त भी बीत जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने में उनकी फिर से गिरफ्तारी होगी। ये बाकायदे दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा था। न्यायालय की जांच का उद्देश्य जमानत रद्द करने के लिए ईडी की याचिका के निहितार्थों को स्पष्ट करना है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। 5 सितंबर, इधर ये 20 अगस्त, 5 सितंबर। जन्माष्टमी भी बीत जाएगी, 15 अगस्त भी बीत जाएगी, पता नहीं कब आएंगे केजरीवाल। अब आपको बता रहे हैं अंदर क्या चल रहा। शीश महल से मोहतरमा क्या कह रही, कभी ना आए हम बन जाए। आतिशी जी कह रही ना आए हम बन जाए। 15 अगस्त को झंडे फहराने के लिए केजरीवाल, याद रखिएगा कि हर चीज़ के 2 अल्टरनेट रखते हैं केजरीवाल। उन्होंने सत्ता पे भी अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। एक कहावत है, नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता। एक कहावत है, नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता। यही पोजीशन आज दिल्ली की राजनीति में हो गई है, दिल्ली की राजनीति में हो गई है। और आपको बताना है झंडारोहण के लिए उन्होंने किसको कहा है, केजरीवाल जी ने किनको, आतिशी जी को, आतिशी जी को कहा। अब देखिए सीबीआई के उसमें ये निश्चित तौर पे जेल पे रहेंगे। चार्जशीट चूँकि फाइल है, इनके सारे लोग, ये ईडी की अलग है। इसके अलावा आपको बताना है कि शराब घोटाले में ये अब बच नहीं पाएंगे, अभी तक किंगमैन बचते रहे थे। आज अतिरिक्त न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट कावेरी बवेजा जी ने इनकी वो सुनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल आज प्रेजेंट किए गए। उन्होंने पूरा वो सुना, सुनने के बाद 20 अगस्त की डेट दी। ये लोग जमानत के लिए चाह रहे थे और जब उन्होंने सुना तो 20 अगस्त डेट दी है। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ 12 अगस्त को इसमें देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर इनकी जो चार्जशीट जो फाइल हुई है उसमें कई ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि 12 अगस्त को ही इनकी पूरी, आप समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। पूरी इनकी फिल्म नए सिरे से शुरू होगी, जिसमें ये साबित हो जाएगा कि ये इन्वॉल्व है। अभी तक तो आप समझ लीजिए कि सीबीआई और ईडी इनके लिए, इनके पद का ख्याल कर रहे थे। अब चूंकि सबूत ऐसे हो गए और निश्चित तौर पे इस महीने के बाद, जन्माष्टमी के बाद, अंधियारे पाक में इनका निश्चित तौर पे इनका अंधियारा ही हो जाएगा, क्योंकि इनके जो गुनाह हैं वो सब उसके सबूत मिल गए, सबूत मिल गए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, केजरीवाल जी ने शराब का डायरेक्ट वो लिया, बाकायदे इसके सबूत दिए। इनको इनके लोगों ने बताया, जो पैसा दिया गया, ये जेल चले गए, जेल से बाहर। सिसोदिया लगातार अभी तक बेल नहीं हुई है। और ये देखिए सब जगह सत्यानाश हुआ, कहना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ केजरीवाल के पैर पड़े वहाँ वहाँ सत्यानाश हो गया, जहाँ जहाँ पैर पड़े। अब आप देखिए कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री की बेटी, उसने इनसे दोस्ती की और वो उसके पिताजी की भी सत्ता चली गई, उसकी भी जेल में। संजय सिंह भी जेल में। मनीष सिसोदिया बेचारे देखिए जेल में।
जेल में मनीष सिसोदिया जी, और उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। यही केजरीवाल जी क्या कहते हैं, गंदी बीमारी, और अपनी छुट्टी के लिए खुद बता रहे हैं कि हमारे कैंसर का, कहीं डायबिटीज़ का, कहीं कुछ। अब इनकी डायबिटीज़ वहाँ नहीं डिस्टर्ब कर रही, चूँकि अभी कोई डेट नहीं है। अगर ये छूट जाते तो ये कहते 15 अगस्त में झंडारोहण, अभी भी इनके पास वक्त है, हो सकता है 13 अगस्त को इनकी फिर आंखें खुले, कहे मैं झंडारोहण करना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं, चूंकि सजा याफ्ता आदमी झंडारोहण नहीं कर सकता, और आतिशी को भी नहीं करना चाहिए, आतिशी पे भी मुकदमे हैं, और सुनीता केजरीवाल को भी नहीं करना चाहिए झंडारोहण कतई। और इस पे देखिएगा, इसमें भी हो सकता है केजरीवाल कोई खेल करें। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।